विपक्ष के बहिष्कार के आह्वान के बीच 25 राजनीतिक दल 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। इनमें कई 7 दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बीजेपी के अलावा अन्ना द्रमुक, अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना के शिंदे गुट, एनपीपी और एनपीएफ समेत एनडीए के कई दलों ने समारोह में भाग लेने की पुष्टि की है। उद्घाटन के बीच लिए बीजू जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी और युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी समेत कई तटस्थ दल मौजूद रहेंगे। समारोह में विपक्षी दलों में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी और जेडीएस भी शामिल होंगे। ये ऐलान कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों की ओर से संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार की घोषणा करने वाले एक संयुक्त बयान के बाद आया है। नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह 28 मई को समारोह में शामिल होंगे। 25 राजनीतिक दल, 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन का बहिष्कार किया। पच्चीस राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। नई संसद भवन के कार्यक्रम का सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होगी, जिसके बाद नई संसद के उद्घाटन पर सियासत लगातार चल रही है और सियासत 19 विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद भी चलती, लिहाजा राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है। विपक्ष की लगातार यही मांग है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होगी और नई संसद के उद्घाटन पर सियासत लगातार जारी है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे नई संसद का। 25 राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है और साथ ही 4 नए जो पार्टीज है वो भी इसके समर्थन में जुट गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को समर्थन उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन नई संसद का, और साथ ही 25 राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने के साथ सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। नई संसद के उद्घाटन पर सियासत लगातार जारी है और सियासत इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इस पर ही विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है और सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं नई संसद के उद्घाटन पर। लेकिन ऐसे में 19 विपक्षी दलों का बहिष्कार, अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, नए संसद भवन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने के निर्देश की मांग, लोकसभा सचिवालय का बयान, निमंत्रण, संविधान पर उल्लंघन, केंद्र सरकार के पक्ष में 25 दल आए हैं, 19 विपक्षी दलों का बहिष्कार जारी। नए संसद भवन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने के निर्देश की मांग, लोकसभा सचिवालय का बयान कि निमंत्रण, संविधान का उल्लंघन, अब केंद्र सरकार के पक्ष में 25 और अब ऐसे में 19 विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, केंद्र सरकार के पक्ष में 25 दल तो आ गए हैं, 19 विपक्षी दल अब भी बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पे अभी सियासत जारी है और जो राजनीतिक दल है वो विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में जो है पहले भी 19 से 20 पार्टियां ऐसी विपक्षी पार्टियां जो लगातार विरोध कर रही हैं, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो 25 दल ऐसे हैं राजनीतिक दल जो उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए जो निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिए हैं, जिसमें 18 तो एनडीए के हैं, 7 जो है गैर एनडीए दल शामिल है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान है, बीएसपी है, अकाली दल है, तेलुगु देशम पार्टी है, अकाली, ये सब जो है जो राजनीतिक दल के नेता जो है 28 तारीख को शामिल होंगे। लेकिन वहीं देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां जो है, आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, आरजेडी की बात कीजिए, जेडीयू की बात कीजिए, एनसीपी की बात कीजिए, ये सब पार्टियां जो लगातार अभी भी बहिष्कार की बात कर रही हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो नया संसद भवन बनकर के तैयार हुआ है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों द्वारा होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा होना चाहिए। तो इसको लेकर लगातार बयानबाजी जारी है, खींचतान जारी है। फिलहाल अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से निमंत्रण पत्र सबको दिया गया है और सबसे कहा जा रहा है कि सभी लोग स्वीकार करें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है पार्लियामेंट है और ऐसे में सियासत करने के बजाय सभी लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन वही देखा जाए तो संविधान का हवाला देकर के जो विपक्षी दल हैं वो इससे लगातार अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। और एक चीज और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मामले को लेकर के जो है अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जहाँ पे आज इससे सुनवाई हुई है। एक वकील आज गया सुप्रीम ने जो है इससे याचिका दिया है, उन्होंने कहा कि
लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो है राष्ट्रपति को निमंत्रण न भेजना यह अशोभनीय है, असंवैधानिक है। केंद्र सरकार को और लोकसभा सचिवालय को निमंत्रण भेजना चाहिए। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि आज देखना होगा कि जब सुनवाई हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। जी राजीव, ऐसे में देखा जा रहा है कि किस तरीके से 40 में से 20 विपक्षी पार्टियां अब उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। इससे पहले जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे उस वक्त देखा गया था कि स्थिति कुछ और थी, यानी सभी विपक्षी दल जो है राष्ट्रपति का समर्थन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जो है एकदम से द्रौपदी मुर्मू के लिए उनका जो दबाव है वो उनकी तरफ ज्यादा खिसका हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की राजनीति क्यों की जा रही है? देखिए, यह असल में ये राजनीति जो है प्रधानमंत्री को निशाने पे लिए है विपक्षी दलों के नेता जो है। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था उस समय सवाल खड़ा किया गया था, लेकिन यह स्थिति नहीं थी। लेकिन अब जो स्थिति जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नेता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जिस तरह से पिछले दिनों बढ़ी है, विदेश दौरे पे थे, और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और पापुआ गिनी में जिस तरह उनका स्वागत हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं विपक्ष की ये चीज है कि लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। पूरे मामले को देखा जाए तो राहुल गांधी सबसे पहले आवाज खड़ा किए थे कि ट्विटर के माध्यम से कि जो नया संसद भवन बना है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति के हाथों कराना चाहिए। उसके बाद सियासत से होती गई और विपक्षी दल एक के बाद एक इस तरह अपना स्टेटमेंट देते हैं। अब पिछले दिनों देखिए, जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था उस समय राष्ट्रपति को लेकर किस तरह से राजनीतिक दलों के नेता उनके ऊपर कटाक्ष किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उस समय जब राष्ट्रपति का लोग अपमान कर रहे थे उस समय राष्ट्रपति की गरिमा इन लोगों को याद नहीं थी। लेकिन अब आज लोकसभा का उद्घाटन है तो राष्ट्रपति की गरिमा और उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है आने वाले समय में। जी राजीव, बिल्कुल। ऐसे में अब जब नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन आज इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। लोकसभा सचिवालय का भी बयान आया, निमंत्रण पर उल्लंघन। ऐसे में केंद्र सरकार के पक्ष में 25 दल आ गए हैं, तो वहीं 19 विपक्षी दलों का बहिष्कार लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करे, इस पर आज सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे।